नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज पर 28 दिसंबर सुबह 7:15 बजे की खास खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया थाना क्षेत्र में खैरूवाला धोलीपाल मार्ग पर घने कोहरे के कारण बुधवार सुबह बस और जीप में टक्कर हो जाने से एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 7:30 बजे बस तथा जीप में टक्कर हो गई। संगरिया थाना पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में जीप में सवार रमेश जाट की मृत्यु हो गई और उसका साथी कृष्ण घायल हो गया। इधर श्रीगंगानगर में पदमपुर मार्ग पर चक 5A के समीप गुरुद्वारा के सामने एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी के वाहन तथा ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर गए सदर थाना के एएसआई हरपाल जानी ने बताया कि इस हादसे में किसी के कोई गंभीर चोट नहीं आई। खुफिया एजेंसी के वाहन में चालक तथा एक अन्य व्यक्ति सवार था। चालक को मामूली चोट आई है। श्रीगणपुर की पुरानी धान मंडी में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के समर्थन में गत दिवस आयोजित सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मंच पर श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी का नाम संबोधित नहीं करने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे तो यह बात कोई मायने नहीं रखती, मगर इसका मायना तब बढ़ जाता है जब बिहाणी का नाम मंत्री पद के लिए चल रहा है और वे मंच पर भी मौजूद थे। लोगों का मानना है कि सीएम नए हैं, वे यहाँ के नेताओं से अभी ज्यादा परिचित नहीं हैं, इसलिए उनको भाषण से पूर्व वहां मौजूद प्रमुख लोगों के नामों की सूची लिख कर दी गई। सीएम ने यह सूची देखकर ही संबोधन शुरू किया। अब सवाल ये भी है कि लिखने वालों ने विधायक बिहाणी का नाम क्यों नहीं लिखा, या भूल कैसे हुई, या कोई बदनीयती थी। मंच पर गुरवीर सिंह बराड़ सहित अन्य नेताओं के नाम संबोधित किए गए, मगर बिहाणी का नाम नहीं आया, जबकि बिहाणी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की विधानसभा के विधायक हैं। इसको लेकर यहाँ के लोग और राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह के मायने निकाल रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा न किसानों की पार्टी है और न ही नौजवानों की पार्टी, यह तो उद्योगपतियों की पार्टी है। वे बुधवार को श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के पदमपुर की धान मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में 10 साल से सरकार में है। भाजपा ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देके, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। श्रीकरणपुर के इस उपचुनाव से प्रदेश में संदेश जाएगा। भाजपा जिस फिरोजपुर फीडर की बात कर रही है, इसके लिए रुपए कांग्रेस सरकार के समय दिए गए। राजस्थान पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आज प्रदेश भर के सभी जिलों में चलाए गए एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत अनूपगढ़ जिले में 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अनूपगढ़ जिला पुलिस के अनुसार इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न पुलिस थानों तथा डीएसटी की 32 टीमों द्वारा 134 स्थानों पर छापे मारे गए। इस दौरान 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक स्थायी वारंटी, 2 हार्डकोर अपराधी, 2 विभिन्न मामलों में वांछित अपराधी शामिल हैं। बाकी 66 व्यक्तियों की शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। श्रीगंगानगर संयुक्त व्यापार मंडल का शिष्टमंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को पुलिस थाना कोतवाली के थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ से मिला। शिष्टमंडल ने गत दिवस गोल बाजार से सटे महावीर शॉपिंग सेंटर में दुकान से बैंक जा रहे एक कर्मचारी से नकदी लूटने के प्रयास की घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। इसके साथ साथ शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने एवं धुंध को देखते हुए रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग भी की गई है। बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय श्रीगंगानगर में मंगलवार को महत्वपूर्ण उपभोक्ता शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को डिजिटल फ्रॉड के खतरों से अवगत करवाना था। इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को उनकी वित्तीय सुरक्षा में सावधानी बनाए रखने के लिए उपाय बताए। उन्हें डिजिटल फ्रॉड से बचाव के लिए सुरक्षित तकनीकी उपायों के बारे में जागरूक किया गया। महाप्रबंधक प्रचालन सहारण ने इस कार्यशाला में विभिन्न जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिलों में 183 जगह 4G सेवाएं शुरू करेगा। मुख्य अतिथि संजय आर्य ने उपभोक्ताओं को जागरूक और सजग रहने के लिए प्रेरित किया। श्रीगंगानगर में पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। पुलिस ना तो सरेआम लूटपाट का प्रयास करने वालों को पकड़ पा रही है और ना ही चोरी चकारी करने वालों को। शहर में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी बढ़ रही है। छीना झपटी करने वाले तो पुलिस की पकड़ में आते ही नहीं। इस बीच बीती रात सदर थाना क्षेत्र की रामदेव कॉलोनी में बाबा रामदेव मंदिर में चोरी की घटना हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामदेव कॉलोनी की गली नंबर 5 में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में मंगलवार रात लगभग 8 बजे एक युवक आया
और दान पात्र में से चढ़ावे की राशि चोरी कर ले गया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में यह युवक चोरी करते हुए दिखाई दिया है। सूरतगढ़ में राष्ट्र सेविका समिति श्रीगंगानगर विभाग का शीतकालीन प्रारंभिक वर्ग का प्रारंभ हो गया है। सूरतगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन सुबह कड़ाके की ठंड में हुआ। इस 7 दिवसीय प्रारंभिक वर्ग में श्रीगंगानगर विभाग के 3 जिलों के 16 तहसीलों के 19 स्थानों से 124 युवतियां भाग ले रही हैं। शिविर की शुरुआत हवन यज्ञ में सेविकाओं द्वारा आहुति डालकर की गई। विभाग कार्यवाहिका सिमरजीत कौर ने उद्घाटन सत्र में राष्ट्र सेविका समिति का परिचय एवं कार्यों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ जिले में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर लगने से बुरी तरह जख्मी हुए एक युवक ने श्रीगंगानगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने बताया कि यह युवक राकेश गोदारा विगत 25 दिसंबर की शाम लगभग 5 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन थाना अंतर्गत जोड़किया रेलवे फाटक के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से बुरी तरह से घायल हो गया। टक्कर होने पर कार को उसका चालक मौके पर से भगा कर ले गया। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस सेवा दल ने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी और सेवा दल का स्थापना दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष अजय चड्डा के नेतृत्व में स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को सेवा दल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गोल बाजार स्थित गांधी चौक पर सफाई अभियान चलाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को पंचामृत स्नान करवाया गया और पुष्पमाला पहनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल हुए। 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। शहरी क्षेत्र में हनुमानगढ़ टाउन स्थित पंचायती धर्मशाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री के साथ लाभार्थियों के संवाद का लाइव प्रसारण किया गया। हनुमानगढ़ में क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से जंक्शन के नवज्योति मूक बधिर विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भोजन करवाया गया। दूध व जलेबी का वितरण भी किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप मदान सहित कई लोग मौजूद थे। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी का शिष्टमंडल विधानसभा अध्यक्ष रजनेश बहल के नेतृत्व में बुधवार को पुलिस थाना कोतवाली के थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ से मिला तथा ज्ञापन सौंपकर लापता मोनिका भाटिया की तलाश करके परिजनों से मिलाने की मांग की। अध्यक्ष बहल ने कहा कि श्रीगंगानगर शहर की एक बेटी मोनिका भाटिया उर्फ मोना पुत्री राजेंद्र कुमार 13 दिसंबर से लापता है। इस संबंध में श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। सीआई राठौड़ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में युवती की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर में निःशुल्क रक्तदान व दंत परामर्श शिविर श्री राधे एनक्लेव में अतुल्य डेंटल क्लिनिक के तत्वाधान में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 नवदीप गोदारा, श्री राधे एनक्लेव के कॉलोनाइजर हेमंत सिंघल, वेद प्रकाश मोंगा, रिंकू मेहता, अतुल मांझू, रीडर जिला न्यायालय श्रीगंगानगर आदि गणमान्य व्यक्तियों ने रक्तदान किया। राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर की ब्लड बैंक टीम ने 48 यूनिट रक्त संग्रहित किया। अतिथियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ के नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने बुधवार को गांव जंडावाली के BR अम्बेडकर सामाजिक संस्थान की ओर से झुग्गी झोपड़ियों में कंबल और कपड़े वितरित किए। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में संगठन सदस्यों का सहयोग रहा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।